चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाबूरे। अब क्लास शुरू हम लोग कर देते हैं। क्लास शुरू करते हैं तो देखते हैं। हम लोग पढ़ा रहे थे मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे हम लोगों ने पढ़ा था। आप जरा हमको बताएंगे मंगल पांडे के बारे में कि मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था। 1827। कहाँ जिला था उनका? किस राज्य में हुआ था जन्म उनका? यूपी के किस जिले में? बलिया जिले में। किस गांव में? और बहुत कम उम्र में उन्होंने सैनिक में ज्वाइन कर लिया था। सेना बन गए थे पैदल सेना के तौर पर, है ना। पैदल सेना के तौर पर क्या थे वो, है ना। अंग्रेजी सेना में वो भर्ती ले लिए थे, है कि नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी सेना में जब भर्ती ले लिए थे तो सबसे पहले अब क्या था, ब्राउन बेस की जो बंदूक थी अब उसको हटाया गया था और उसके जगह पर नया जो बंदूक आया था जिसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। क्या नाम था उसका? एनफील्ड राइफल। और उस राइफल को क्या किया था, उसमें कारतूस भरी जाती थी जिसके कैप के ऊपर में चमड़ा लगा हुआ था। और यह चमड़ा जो था वह किस चीज का बना हुआ था? गाय के मांस और चमड़े के, गाय के मांस और सूअर के मांस का बना हुआ था। जो गाय हम लोग हिंदुओं के लिए प्रेमी था, है ना, इस बात से दुखी थे कि इस पर गाय का चमड़ा है, वे मुंह में उसको लगाना नहीं चाहते थे। और सूअर से इस्लाम धर्म के लोग घृणा करते थे, तो इस्लाम जो सैनिक थे वो इसे मुंह में लगाना नहीं चाहते थे। यह सबसे पहले हवा बना कहाँ? दमदम में। उसके बाद वहां से हवा बनते बनते बरहमपुर में चला गया और उसके बाद फिर कहाँ पहुंच गया? बैरकपुर में। और बैरकपुर में ही कार्यरत थे कौन? मंगल पांडे। कौन कार्यरत थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इस बात का हुंकार भरा कि किसी भी स्थिति में हमारे इस छावनी के, जिस छावनी में थे 34 BNI छावनी, 34 बंगाल नेटिव, है ना, इन्फैंट्री छावनी जो थी, उस छावनी में ये कार्यरत थे पैदल सैनिक के तौर पर। तो उस 34 BNI के ये पैदल सैनिक थे और इन्होंने मना कर दिया था कि हम एनफील्ड राइफल में कारतूस नहीं भरेंगे। और तमाम हिंदू सैनिकों ने भी या इस्लाम धर्म के मानने वाले सैनिकों ने भी इस बात को कहा कि हम लोग, है ना, क्या करेंगे? कारतूस नहीं भरेंगे। यहाँ तक का बात पढ़ाई हुआ था, आप लोगों को पता है। इसके बाद क्या हुआ था? तो इसके बाद यही हुआ था कि इन्होंने सोचा कि हम जब इसका विरोध करेंगे, और विरोध करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि गार्ड रूम के बाहर ये जब टहल रहे थे तो एक सर्जेंट था, है कि नहीं। सर्जेंट जो है वहां पर उसको गोली मार दिया था, लेकिन वो गोली से वो मरा नहीं था। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट था जिसका नाम क्या था? बाग था। उस पर भी इन्होंने गोली चलाया था। और बाग ने जब ईश्वरीय प्रसाद को बोला था कि जाकर के मंगल पांडे को गिरफ्तार करो, तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया था, जिसके एवज में, है ना, ये घटना कब की थी? 29 मार्च की थी। 29 मार्च 1857 की ये घटना थी। हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से 29 मार्च जो अधिकारियों पर गोली चली, 1857 की क्रांति की तैयारी ओहिजे हो गई। 1857 की क्रांति की, है ना, बारूद जो थी से वो लग चुकी थी आग। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत में, है ना, क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857 को कहा जाता है। इसके भी पीछे कारण क्या है हम सब बताएंगे। एक्चुअली तो मंगल पांडे ने ही विरोध करना शुरू कर दिया था। अब स्थिति हुआ कि त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 अप्रैल 1857 को, है ना, फांसी की सजा जो है सुना दी गई थी। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। और कोर्ट मार्शल की सुनवाई में 8 अप्रैल 1857 को, है ना, इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। बात यहाँ ये भी थी कि फांसी बैरकपुर की छावनी के, है ना, चंडाल ने क्या किया था? फांसी देने से मना कर दिया था, समझे कि नहीं। तो अलग से आदमी बुलाया गया था
बंगाल से 4 आदमी बुलाए गए थे, है ना, मंगल पांडे को फांसी देने के लिए। उसके बाद फिर ईश्वरीय प्रसाद को भी फांसी दी गई थी, है ना। चूंकि ईश्वरीय प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की बात जब कहा था अंग्रेज अधिकारियों ने, तो उसकी बात की अवहेलना की थी। उस अवहेलना की वजह से ईश्वरीय प्रसाद को भी 21 अप्रैल को फांसी की सजा दी थी। और यह जो घृणित काम था, शेख पलटू नामक एक जो क्या था, सैनिक था, उसी ने जाकर के मंगल पांडे को जकड़ लिया था, है ना। हालांकि उसको पीट पाट करने के बावजूद भी वह नहीं छोड़ा था। फिर बाद में शेख पलटू को सैनिकों ने हत्या कर दी थी, है ना। शेख पलटू को जान से मार दिया था, है कि नहीं। लेकिन मंगल पांडे को तो फांसी की सजा मिल गई। 30 वर्ष की उम्र में मंगल पांडे अपनी भारत माता के लिए शहीद हो गए, समझे कि नहीं। 1857 की क्रांति की पहली शुरुआत हो गई थी। अब स्थिति थी, जब इतनी सारी बातें हुई तो ये हवा अब रुकने वाला नहीं था, ये हवा अब रुकने वाला नहीं था। अब स्थिति बहुत बढ़िया से समझिए और देखने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ से समझ लीजिए कि क्या होता है कि 6 मई 1857, क्योंकि अब तो 21 अप्रैल तक तो इधर मैंने ये हुआ, क्या बोलते हैं, 21 अप्रैल तक तो यही सब फांसी तांसी पड़ते रह गया। 8 अप्रैल को फांसी पड़ा मंगल पांडे को, 8 अप्रैल 1857 को, याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857, क्या यही ना तारीख थी फांसी की जी। देखिए सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था, मंगल पांडे ने अधिकारियों पर गोली चलाई। मंगल पांडे ने अंग्रेज पदाधिकारियों पर गोली चलाई, पदाधिकारियों पर गोली चलाई। क्या जी सही जा रहा है ना। गोली चलाई कब, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, सजा दे दी गई। कोई दिक्कत है। अब देख लीजिए 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरीय प्रसाद को भी, ईश्वरीय प्रसाद को भी फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। क्यों दे दी गई कि इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की बात नहीं मानी थी। और अंग्रेज अधिकारियों ने क्या बात कही थी कि जाओ मंगल पांडे को जकड़ लो, पकड़ लो, ये जमादार थे, है ना। और यह बात नहीं मानने के एवज में, है ना, क्या हुआ था, इनको फांसी दे दी गई। अब स्थिति होता है क्या चीज, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई, है ना। तो याद रखिएगा 6 मई, कब, 6 मई, 6 मई को, 6 मई को, 6 मई 1857, 6 मई 1857 क्या होता है कि वहां जो बैरकपुर में क्या कहते हैं उसको, रेजिमेंट बना हुआ था, जहां पे मैंने छावनी बना हुआ था। रेजिमेंट मीन्स क्या चीज, सैनिकों की छावनी। जो रेजिमेंट बना हुआ था उसको भंग कर दिया गया। 6 मई 1857 को बैरकपुर का जो रेजिमेंट है, वह रेजिमेंट क्या हो गया, भंग कर दिया गया, रेजिमेंट भंग कर दिया गया, रेजिमेंट भंग हो गया, याद रखिएगा। रेजिमेंट क्या हो गया, भंग कर दिया गया। पहले ध्यान समझ लीजिए, रेजिमेंट क्या हो गया, भंग कर दिया गया। रेजिमेंट क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, यानी कि वहां जो रेजिमेंट है उसको हटा दिया गया। और जो जो सैनिकों ने वहां पर गलती किया था,
जो जो सैनिकों ने मंगल पांडे का सपोर्ट किया था उन सभी सैनिकों को सजा दी गई है ना। मंगल पांडे के सपोर्ट में, मंगल पांडे के सपोर्ट करने वाले सैनिकों को, सपोर्ट करने वाले सैनिकों को, करने वाले सैनिकों को क्या किया गया था? सजा दी गई थी। सैनिकों को सजा दी गई थी, सजा दी गई थी। समझ में आ गया बात? यानी कि वह जो बीएनआई था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो था, अब उस छावनी को ही समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। इस बात तक कितने लोग, आप लोग मैंने समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब देखिए, क्या मंगल पांडे का तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिला। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति जो बनाई गई थी, उस पर जो बारूद बिछा हुआ था, लोगों के अंदर दिलो दिमाग में जो बातें हुई थी, इसकी तो क्रांति उन्होंने जला दिया। समझे कि नहीं? अब आगे की बात क्या होती है, ये दिलचस्प है। क्या ये क्रांति यहीं पे रुक गई या क्रांति आगे बढ़ी? मंगल पांडे का मने फांसी की सजा व्यर्थ चली जाए, ये सही नहीं था, है कि नहीं? अब ये ज्वाला भड़क उठी थी। तो मंगल पांडे की हत्या के बाद इस बात को ध्यान में रखिएगा, सैनिक आग बबूला हो चुके थे। सैनिकों का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद, मंगल पांडे के को फांसी की जब सजा मिल गई, उसके बाद अब सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बीच का वह एक लाल था जो सबों के साथ खाता था, पीता था, हंसता था, बोलता था, अपने है ना भारत माता की सेवा करता था, सैनिकों की सेवा करता था, है ना, अंग्रेजों का उनका जो काम था वो करता था, और वह व्यक्ति अब इन लोगों के साथ नहीं है। तो बताइए, सैनिकों को अच्छा लगेगा? आप ही का कोई दोस्त अगर कुछ हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? अफसोस लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब जो है यही बात होती है। तो अब सैनिकों ने, अब मंगल पांडे की हत्या के बाद जब सैनिक आग बबूला हो गए, तो अब वहां के सैनिकों ने क्रांति करने और अंग्रेजों के खिलाफ होने का और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय ले लेते हैं। अब सोचिए, यही होना चाहिए था। मेरी मौत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरी मौत के बाद ये क्रांति की ज्वाला बुझनी नहीं चाहिए। क्या जी? ये क्रांति की ज्वाला बुझनी नहीं चाहिए। ये क्रांति की लहर है ना, जब तक अंग्रेजों को खाक न कर दे तब तक चैन की नींद नहीं सोनी थी। समझे कि नहीं? और यही सच साबित हुआ। मंगल पांडे की फांसी की सजा हो गई, वो बेचारा शहीद हो गए, लेकिन सैनिक आग बबूला हो उठे। अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध है ना विद्रोह करने का निर्णय ले लिया। और अंग्रेज अब किसी भी स्थिति में है ना, भारतीय सैनिक है ना, अब किसी भी स्थिति में अंग्रेज सैनिकों से या अंग्रेज पदाधिकारियों से दबने का नाम नहीं ले रहे थे। और तब स्थिति क्या हुई देखिए, अब स्थिति ये हुई कि अब यहाँ से सीधे बंगाल है ना, से सीधे बैरकपुर, बैरकपुर से सीधे बात पहुंच गई कहाँ? मेरठ। कहाँ पहुंच गई? मेरठ। अब स्थिति क्या हुआ है कि 9 मई 1857 का समय है। 6 मई 1857 को रेजिमेंट भंग हो गया। देख रहे हैं, 6 मई 1857 को रेजिमेंट भंग हो गया है। सैनिकों को सजा दी गई है। सैनिक अब आग बबूला हो चुके हैं। अंग्रेजों से अपने दोस्त मंगल पांडे की हत्या का बदला लेना जो है कि नहीं, अब अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके हैं भारतीय सैनिक। और ठीक 2-3 दिन बाद, कितना दिन के बाद? 3 दिन के बाद मेरठ में, कहाँ? मेरठ में। और समय होगा 9 मई 1857। 9 मई 1857। यहाँ पर क्या होता है, 2000 सैनिकों की छावनी है। 2000 सैनिक यहाँ हैं भारतीय, मेरठ में। 9 मई 1857 को कहाँ? मेरठ में। अब मेरठ की बात सुन लीजिए, मेरठ, अवध से ऊपर मेरठ, है कि नहीं? तो कब की बात हम बोल रहे हैं? 9 मई 1857 में। और हुआ क्या चीज
वहां थे भारतीय सैनिक 2000 की संख्या में। कितने हजार की संख्या में थे? 2000 की संख्या में। और उन 2000 सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। और कहा कि हम एनफील्ड राइफल नहीं चलाएंगे, हम एनफील्ड राइफल नहीं चलाएंगे, जैसे मंगल पांडे ने मना किया था। उसी तरह से अब मेरठ की छावनी में जो भारतीय सैनिक थे, है ना, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है से एनफील्ड राइफल नहीं चलाएंगे और न ही यह कारतूस अपने मुंह से फाड़ेंगे, है ना, नोचेंगे। समझ में आ गई बात? इस बात से क्रोधित होकर के अंग्रेजों ने वहां के 85 सैनिकों को कितने सैनिकों को? 85 सैनिकों को 10-10 साल का कारावास दे दिया। कितने सैनिकों को? 2000 छावनी वाले उस, है ना, मेरठ में जब लोगों ने मना किया, सैनिकों ने मना किया कि हम कारतूस को मुंह से नहीं लगाएंगे, हम एनफील्ड राइफल जो है से नहीं चलाएंगे, इसके एवज में क्या हुआ? अंग्रेज प्राधिकारी ने, है ना, अंग्रेज प्राधिकारी ने 85 सैनिकों को, कितना सैनिकों को? 85 सैनिकों को 10-10 वर्ष के लिए कारावास दे दिया। क्या किया? कारावास दे दिया। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हुआ? मेरठ में क्या घटना घटी? 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को, कितना सैनिकों को? 85 सैनिकों को 10-10 बरस, सोचिए कि तनी मनी नहीं, 10-10 बरस तक क्या दे दिया गया? 10-10 बरस तक, है ना, कारावास की सजा दे दी गई। कारावास की सजा दे दी गई। आ रहा है समझ में? कारावास। अब चलिए 10 बरस के लिए आप जेल में रहिएगा। काहे भाई? तो हमने मना किया था कि हम कारतूस को मुंह में नहीं लेंगे, इसलिए। समझे कि नहीं? सोचे कितना अंग्रेज क्रूरता से पेश आता था। अंग्रेजों की क्रूरता जो है इतनी ज्यादा थी कि हम लोग विवश हो गए थे इसके सामने। और यहाँ पर 85 सैनिकों ने, फिर सैनिकों ने कहा कि अब देखना क्या है, ऐसे भी कारावास, ऐसे भी तो दंड भोगिए रहे हैं। वहां के 2000 सैनिकों की उस छावनी में अन्य सैनिक जो थे वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए खुले दिल से, एकदम करकड़ा के। आओ तो आओ, होगा लड़ाई तो होगा, मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, है ना, उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेंगे। और स्थिति क्या हो गई? ठीक अगला दिन, ठीक अगला दिन, एकदम ध्यान से सुनते रहिए। ठीक अगला दिन, अगला दिन कितना तारीख होगा? 10 मई 1857। 10 मई 1857, ठीक एकदम अगला दिन। 9 तारीख को कारावास, सबको जेल में डाल दिया गया। क्यों भाई? तो आपने मेरा विरोध किया था। अन्य जो सैनिक बचे थे उन सैनिकों ने अंग्रेजों का खुला विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों को ललकार दिया, आओ देखा न ताओ। बोला कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या खोल दिया? मोर्चा खोल दिया। और अंग्रेजों से हाथापाई कर लिया। और जो 85 सैनिक को 10-10 साल की कारावास की सजा मिली थी, सबको जेल से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? जेल से बाहर कर दिया। 10 मई 1857 को, है ना, मेरठ में ही सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, क्या कर दिया? मोर्चा खोल दिया, मोर्चा खोल दिया। आ गया समझ में? अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? मोर्चा खोल दिया। और साथ ही 85 सैनिकों को, 85 सैनिकों को रिहा करवा लिया गया, रिहा करवा लिया गया। क्या करवा लिया गया?
रिहा कर रिहा करवा लिया गया। तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान दीजिए। रिहा करवा लिया गया, समझ में है कि नहीं? मुक्त करा लिया गया। 85 सैनिकों को जेल तोड़ करके बाहर, है कि नहीं? मेरठ में सैनिक जो है से भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ। देख रहा था मंगल पांडे की हत्या, इधर देख रहे 85 सैनिक को 10-10 साल को कारावास दे दिया। अंग्रेजों का कितना दिन सहेंगे? अंग्रेज ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। सैनिकों ने ठान लिया कि अब अंग्रेजों से लड़ेंगे। सैनिकों ने क्या किया? बोलने में बाहर पड़ रहा है, से खांसी आ जा रही है, तबीयत ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने क्या किया? ठान लिया कि अब जो होगा सो होगा, लड़ना है, ये है, लड़ेंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि 10 मई 1857, 10 मई 1857 को कहा जाता है, याद रखिएगा, 10 मई 1857 को कहा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम था। ये 1857 की क्रांति की पहली शुरुआत इतिहास के पन्नों में दर्ज है, 10 मई 1857। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ हाँ, ठीक सकते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को। 10 मई 1857। लेकिन आप देखिए, क्या यह तारीख नहीं हो सकती थी? तो भैया ये शुरुआत हुई, लेकिन इसकी शुरुआती दौर में क्या हुआ था, है ना? इस शुरुआत यहीं से हुआ, है ना? लेकिन इतिहास के पन्नों में 10 मई 1857 का समय आता है कि भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, ये संग्राम की शुरुआत, लेकिन शुरुआत किसने किया? मंगल पांडे ने। कब? 19 मार्च 1857 को। इन्हीं का लगाया हुआ आग आज देखिए क्या हुआ से। अंग्रेज पहले ये अकेले लड़े, पहले क्या किए? अकेले लड़े। उस समय इनको कोई साथ नहीं दिया था, और आज देखिए अनेकों अनेक सैनिक आपस में मिल गए, अनेकों अनेक सैनिक आपस में मिल गए। यही चाहते थे मंगल पांडे भी। उस समय यही ना गुहार लगाया था कि आए मेरे सैनिकों, हमको सहायता करो, और कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हो रहा था। लेकिन इनकी मौत की सूचना ने इस करवट लिया कि सारे सैनिक ही अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और अंग्रेजों का खिलाफ होने का मतलब था कि इस तारीख को अंग्रेजों के सैनिक पदाधिकारियों को और सैनिकों को भी हत्या कर दिया गया था भारतीय सैनिक के द्वारा। और 85 सैनिकों को बाद जबरदस्ती उन्हीं के जेल से, जेल को तोड़ करके रिहा करवा लिया गया। चलिए बाहर देख लेंगे, समझे कि नहीं? अंग्रेजी सैनिकों की भी हत्या हुई थी इस लड़ाई में। इसीलिए यह चूंकि आम लड़ाई नहीं थी, अंग्रेजों की ही छावनी में 85 सैनिकों को जो सजा मिली थी उसको छुड़वा लेना, अंग्रेजी सैनिकों की हत्या हो जाना, वहां के कुछ पदाधिकारियों को हत्या हो जाना सैनिकों के द्वारा, इसीलिए इसकी शुरुआत कही जा सकती है 10 मई 1857 को। समझ में आ गया बात? 10 मई 1857 को। अब यहां से देखिए क्या मैटर होता है, एकदम तारीख बाई तारीख चल रहे हैं, देख रहे हैं, तारीख बाई तारीख चल रहे हैं, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। अब क्या था सो समझ लीजिए, अब स्थिति को समझ लीजिए, अब स्थिति समझ लीजिए। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि कोई दिक्कत? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? इसमें और क्या हुआ था? अनेक अंग्रेजों को मौत का घाट उतार दिया था भारतीय सैनिक ने। अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सैनिकों द्वारा, भारतीय सैनिकों द्वारा। भारतीय सैनिकों ने बहुत अंग्रेजों की हत्या कर दी थी 10 मई 1857 को। आगे समझ में? इसलिए यह दिन अमर दिन है भारत के इतिहास में, 10 मई 1857 की क्रांति। अब सैनिक रुकने वाले नहीं थे, अब सैनिक रुकने वाले नहीं थे। 10 के बाद कौन सी तारीख होगी? 11। चलिए 11 मई को, 11 मई, 10 मई के दिन इतना कांड हुआ है, 10 मई को इतना कांड हो गया। अनेकों अंग्रेज के पदाधिकारियों को या अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। 85 को सैनिक जो थे बंधे हुए, उनको वहां से छुड़ा लिया गया है। अब सैनिकों ने कहा
कि अब हम लोग 11 मई 1857 को सैनिक कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। 11 मई 1857 को, देखिए यहाँ ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे भारत है, ठीक है, भारत का नक्शा भी तो इधर ही बनाना देते हैं। देखिए यहाँ पे बंगाल, यहाँ से क्या हो गया मेरठ, और मेरठ के जस्ट बगल में क्या है, दिल्ली। एक के दिन में पहुंच गए इन लोग दिल्ली। सारे सैनिक कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। अब यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली में है अंग्रेजों का शासन। दिल्ली में किसका शासन है, अंग्रेजों का। दिल्ली में किसका शासन है, अंग्रेजों का। बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया है, बहादुर शाह जफर को हटा दिया है और वहां अपनी सत्ता ग्रहण कर लिया है। अब स्थिति क्या होता है कि 11 मई 1857 को, है ना, सैनिक कहाँ पहुंच गए, सैनिक दिल्ली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। सैनिक दिल्ली पहुंच गए, है कि नहीं है, दिल्ली कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। अब इसके जरा सा पीछे, अब दिल्ली पहुंचे तो थोड़ा सा रुकिए, अब यहाँ के कुछ बातों को जान लीजिए। ये सब जो लड़ाइयाँ हुई सैनिकों ने किया, किसी न किसी के नेतृत्व में किया होगा, कोई ना कोई तो इसका एक हेड बना होगा, है कि नहीं, कि अंग्रेजों को सिखा देना है, अंग्रेजों से भिड़ जाना है, जो होगा वो देखा जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा नेतृत्व करता होगा जो इतना बल दिया होगा, है कि नहीं। तो जरा उनके बारे में पढ़ लीजिए, और बहुत बढ़िया चीज है, इसको जानना है। मेरठ में थे जब ये सब बातें हो रही थी, तो उस समय वहां पर नेतृत्व करता थे बख्त खां। इन सैनिकों के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बख्त खां। वही बख्त खां थे जिन्होंने बरेली, है कि नहीं, और मेरठ का वो कार्य देखते थे। बरेली और मेरठ में, है ना, सैनिकों के लिए कार्य देखते थे, संगठन के लिए कुछ करते थे। उन्हीं के नेतृत्व में इतना बड़ा कांड हुआ, और उन्हीं के नेतृत्व में, बख्त खां के नेतृत्व में, है ना, अब सैनिक कहाँ पहुंच गया था, दिल्ली पहुंच गया था, है कि नहीं। और सैनिक दिल्ली पहुंच गया, है ना। इन सारे चीजों का नेतृत्व ऐसा लिख देते हैं, इन सारे सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था, सैनिकों का नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, बख्त खान। क्या नाम था इनका, बख्त खान। कल क्वेश्चन में नाम दिए थे ना, बख्त खान थे। उन्हीं के नेतृत्व में ऐसा सब काम हो रहा था। और फिर क्या था, 11 मई 1857 को जब सैनिक दिल्ली पहुंचा, कहा कि जय जो झंडा गाड़ो, हटाओ अंग्रेज का झंडा, है कि नहीं। दिल्ली सल्तनत से, लाल किला से अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया, अंग्रेजों से खदेड़ दिया गया। और अंग्रेज से जैसे ही ये हुए, 11 मई 1857 को दिल्ली में सैनिकों ने ये उत्पात मचाया, भारतीय सैनिकों ने इस तरह से अंग्रेजों को पीटा, मारा कि अंग्रेज दिल्ली छोड़ करके भागने के लिए विवश हो गए। और रह गया बात 12 मई 1857 को भारतीय सैनिक का दिल्ली पर कब्जा। भारतीय सैनिक को दिल्ली पर कब्जा। भारतीय सैनिक कहाँ चढ़ गए, हरा के दिल्ली पर। दिल्ली अब भारत के हाथों में हो गई, है कि नहीं। भारतीय सैनिक दिल्ली पर कब्जा जमा लिए। भारतीय सैनिक क्या कर लिए, दिल्ली पर कब्जा जमा लिए। अब जरा सा देखिएगा कैसे कैसे आग उठी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने गोली चलाई, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, 21 को ईश्वरीय प्रसाद को, 6 मई को रेजिमेंट वहां क्या हो गया, भंग हो गया। अब इसका भंग होना और 9 मई को भी कारतूस वाली घटना को लेकर के आंदोलनमय हो गए मेरठ के सैनिक। किसके नेतृत्व में, बख्त खां के नेतृत्व में। अब 10 मई 1857 में वहां अंग्रेजों की हत्या कर दिया गया। जो 85 सैनिकों को 10-10 वर्ष के लिए कारावास दिया गया था, उनको छुड़ा लिया गया। 10 तारीख के बाद ठीक अगला दिन इन लोग कहाँ पहुंच गए, एक के दिन के अंदर में, दिल्ली। आज दिल्ली में सबको मार करके विध्वंस करके कहाँ पहुंच गया, 12 तारीख को दिल्ली को कब्जा कर लिया गया। 12 तारीख को दिल्ली क्या हो गया, भारत के हाथों में। यहां तक की बात कितने लोगों को पता हो गई, सबको पता हो गई। अब देखिए जरा सा, अब आगे जरा सा देखते हैं। अब दिल्ली में जैसे ही कब्जा दिल्ली के हाथों में हो गया,
अब सोचा जा रहा था कि भाई दिल्ली में क्या किया जाए, दिल्ली में कैसे क्या हो जाए। तब कहा गया कि यहाँ के हम लोगों के मुगल साम्राज्य के तौर पर बैठे हुए थे बहादुर शाह जफर। सैनिकों ने सोचा कि क्यों न बहादुर शाह जफर जैसे, है ना, युवरा अति बहादुर शाह जफर जैसे महाराज को, है ना, हम लोग अपना नेतृत्व करता यानी कि नेता बनाते, है कि नहीं। इन्हीं के है ना देख रेख में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यह प्रस्ताव लेकर के सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के पास अपनी बात को रखा। बहादुर शाह जफर ने कहा कि भाई हमारी उम्र जो है, हम वृद्ध हो चुके हैं, हमारी उम्र अब 80 साल की हो गई है और हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे, एक वृद्ध आदमी लड़ाई कैसे लड़ेगा। तब कहा कि देखिए, आप सिर्फ नाम के नेतृत्व करता रहेंगे, आप सिर्फ नाम के नेतृत्व करता रहेंगे, है ना, और असल में नेतृत्व करेंगे कौन, बख्त खान, है कि नहीं। काम करेंगे बख्त खान, लेकिन नाम किसका रहेगा, बहादुर शाह जफर का। किसका रहेगा, बहादुर शाह जफर का। अब यहां से स्थिति होती है कि भारत 12 मई 1857 को पुनः एक बार दिल्ली पर भारतीयों का कब्जा हो जाता है ना, जो बख्त खां के नेतृत्व में। और अब वहां पर निर्णय लिया जाता है कि बहादुर शाह जफर को बादशाह बना करके फिर से दिल्ली के गद्दी पर काबिज कर दें, और यही होता भी है। अब क्या होता है कि बहादुर शाह जफर को पुनः बहादुर शाह जफर को, है कि नहीं, भारतीय सैनिकों द्वारा, भारतीय सैनिकों द्वारा उन्हें बादशाह बनाकर, उन्हें बादशाह बनाकर, उन्हें बादशाह बनाकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज किया जाता है। दिल्ली की गद्दी पर काबिज किया जाता है, काबिज किया जाता है। और सर्वसम्मति से, और सर्वसम्मति से, है ना, सैनिकों का नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है, नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है, सर्वसम्मति से नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है। बहादुर शाह जफर जो क्या थे, 80 साल के हो चुके थे, 80 वर्ष के वृद्ध थे। बहादुर शाह जफर ने कहा कि हम बूढ़ा आदमी कैसे लड़ पाएंगे। तब जो है से कहा गया सैनिकों के द्वारा कि सिर्फ आप नेतृत्वकर्ता बनिए, और काम जो है से कौन करेंगे, असल काम कौन करेंगे, बख्त खां करेंगे, है ना। नेतृत्वकर्ता के तौर पर, नेतृत्वकर्ता के तौर पर, है ना, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को बोला गया। जफर को जो कितना बरस के हो गए थे, 80 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। लेकिन है ना, असल में है ना, नेतृत्व कौन करेंगे, नेतृत्व बख्त खां करेंगे, बख्त खां करेंगे। अब आ गया समझ में, असल में कौन करेंगे, बख्त खां करेंगे। यहां तक मैटर समझ में आ गया होगा। ये 12 मई 1857 को काबिज हो गए। कितना तारीख को, 12 मई 1857 को ये सब बातें हो गई, क्योंकि अब हम लोगों के हाथ में हो गया था भारत, है कि नहीं। यहां तक की बात सबको समझ में आ गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्या था, लॉर्ड कैनिंग। अब उसको यह बात जान करके बड़ा दुख हुआ कि दिल्ली जो मेरे पास थी, अंग्रेजों के पास थी, अब भारतीय सैनिकों ने फिर से बहादुर शाह जफर को वहां पर, है ना, बना दिया है। आ रहा है समझ में सबको।
तो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय कौन? लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल के पद पर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आ रहा है समझ में? कहानी समझ में आ रहा है सबको? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इस बात का बदला लेने के लिए बाहर से सैनिकों को बुलाया। कहां से बुलाया? बाहर से। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? बाहर से सैनिक बुलाया। बाहर से सैनिक बुलाया और यही असफलता का कारण बना। बाहर से सैनिक बुला लिया। बताइए, जो सैनिक आएंगे वो कहाँ कहाँ के सैनिक होंगे? तो अब देखिए, इसने जो सैनिक बुलाया था, है ना, वह सैनिक था पंजाब का। वह सैनिक कहाँ का था? पंजाब का। एक मिनट, वह सैनिक जो बाहर से बुलाया कहाँ? एक मिनट, तरीके सैनिक जो बुलाया वह सैनिक कहाँ का था? पंजाब। कहाँ का था? पंजाब। पंजाब का सैनिक था। कश्मीर का सैनिक था। कहाँ का सैनिक था? कश्मीर का। जिंद का सैनिक था। अब बताइए, ये सब राजाओं ने भारत के सैनिकों ने न अब इनको बैठाया था, बहादुर शाह जफर को, है कि नहीं? और उसी के खिलाफ में, है ना, पंजाब, कश्मीर और जिंद के सैनिकों को, है ना, ये बुलाया। और कैसे उस समय के वहाँ के राजा थे जो इन सैनिकों को अंग्रेजों के साथ, है ना, अंग्रेजों से मिल करके अपने ही भारतीयों को हराने के लिए वहां पर भेज दिया। तो गद्दारी हो गई कि नहीं हो गई? जहां एक तरफ सैनिक मंगल पांडे के फांसी की सजा के खिलाफ 85 सैनिक के कारावास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं पंजाब, कश्मीर और जिंद के राजाओं ने अपने सैनिकों को भेज करके अपने ही सैनिक को मारने की, हत्या की साजिश रच रहे थे। किसके कहने पर? लॉर्ड कैनिंग के कहने पर। किसके कहने पर? लॉर्ड कैनिंग के कहने पर। और दिल्ली के सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए, सैनिकों को दबाने के लिए, या कह सकते हैं कि इस विद्रोह को दबाने के लिए, है कि नहीं, लॉर्ड कैनिंग ने 2 व्यक्तियों को पदाधिकारी बना करके यहाँ पर भेजा, है ना। कितने पदाधिकारी को? 2 पदाधिकारी को। लॉर्ड कैनिंग ने 2 पदाधिकारी भेजे। एक पदाधिकारी भेजा जिसका नाम था निकालसन। क्या नाम था? निकालसन। इसका नाम था निकालसन, है कि नहीं? और एक का नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन। ध्यान दीजिएगा, एक का नाम था निकालसन और दूसरे का नाम था हडसन। सैनिकों को ये दबाने गया था, सैनिकों ने उठा, ये मारा गया। इसको मार करके फेंक दिया। भारतीय सैनिक इसको मार करके क्या कर दिए? फेंक दिए। लेकिन हडसन जो था कहा जाता है विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त कर लिया। भारत के सैनिकों ने जब विद्रोह किया था उसको कुचलने में यह सफलता प्राप्त कर लिया। हडसन क्या कर लिया? विद्रोह को दबाने में, या कहिए कि कुचलने में, विद्रोह को कुचलने में क्या प्राप्त कर लिया? सफलता प्राप्त कर लिया। कैसे? देख लीजिए, सफलता प्राप्त कर लिया। अब कैसे सफलता प्राप्त कर लिया, इसके बारे में ध्यान से समझिए। अंग्रेज इस सब सैनिक को बुला लिया और कुछ अंग्रेजी सेना भी थी। अब चूंकि इन लोगों के पास सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, और अंग्रेजी सैनिक दोनों आपस में मिल गए और भारतीय सैनिक कम मात्रा में थे। और वो अब चूंकि लड़ते लड़ते भी कुछ देर तक माने तो कुछ थक भी गए थे, कुछ तो मारे भी गए थे। इस स्थिति में क्या हुआ था कि इन सारे सैनिकों ने पुनः एक बार बहादुर शाह जफर को जैसे ही बैठाया गया, फिर से इनको उतार करके भगा दिया गया। फिर से क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। देखिए, बार बार बेचारे को ये कर दिया जाता है, समझे कि नहीं? और
सफलता प्राप्त कर लिया हडसन। काफी लड़ाइयां हुई उसमें, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से है ना ये हुआ था, तुरंत भर में हटा दिया गया था। हमको भले बोलने में तुरंत बोला गया ये अलग बात है, या तुरंत बोल दिया ये अलग बात है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं भैया, तो हम उतना सीरियल नहीं ना बना रहे हैं कि अब सैनिक सजाएंगे, लड़ाई दिखाएंगे और तब लड़ाई आपको ये करवाएंगे। हमको तो पढ़ाना है, पढ़ाई को सिनेमा बना रहे हैं, ये अलग बात है कि हम इसको सिनेमा बना दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, हंस रहा है कि फिर भगा दिया इसको। तो दिल्ली नेतृत्वकर्ता के तौर पर थे बहादुर शाह जफर। इनको जो है से मने क्या हुआ कि फिर से मने ये भागने के लिए विवश हो गए, भागने के लिए क्या हो गए, विवश हो गए। और पुनः जब सफलता प्राप्त कर लिया, तो हडसन जो था जब सफलता प्राप्त कर लिया, तो पुनः दिल्ली अब किसके पास हो गई, अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अब पुनः दिल्ली किसके कब्जे में आ गई, दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। आ रहा है समझ में, अंग्रेजों के कब्जे में फिर से एक बार दिल्ली पहुंच जाता है। अब क्या होता है, बहादुर शाह जफर को जरा देख लीजिए। बहादुर शाह जो जफर हैं, अभी बेचारा जाए तो कहाँ जाए, पहले तो शांति से थे कि चलिए भाई है ना, अंग्रेज हमको हटा दिया है, शांति से वहीं रह रहे थे, लेकिन अब वहां रहना संभव था। अब तो हडसन खोजते चल रहा था कि कने बहादुर शाह जफर है, एकरे पहले मारो। यही बहुत नेतृत्वकर्ता बना था ना, और अंग्रेज सैनिकों को मारा था ना, पहले इसी को ठोक ठाक के ठीक करो। बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी छोड़ करके है ना भाग खड़े हुए। कहाँ चले गए, भाग गए, वहां से दिल्ली छोड़ करके भाग गए। और भाग करके कहाँ गए, हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ था वहीं जा करके छुप गए, है ना, अपने परिवार के साथ। तो बहादुर शाह जफर क्या किए, तो बहादुर शाह जफर भाग कर, है ना, बहादुर शाह जफर भाग कर कहाँ पहुंच गए, हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ था, हुमायूं का मकबरा में अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ क्या किया, शरण लिया। अपने परिवार के साथ क्या ले लिया, शरण ले लिया। अब आ रहा है समझ में सबको, अपने परिवार के साथ ही क्या कर लिया, शरण ले लिया। पंखा चलिए भाई, है कि नहीं, परिवार के साथ ही क्या कर लिया, शरण ले लिया, वहीं पर भाग करके रहने लगा। अब देखिए ये आराम से वहां बेचारा रह रहा था, अंग्रेजों के डरे, हडसन के डरे छुप गया था ये, है ना। अब यहाँ पे चैन से क्या सोएगा बेचारा, क्या रहेगा, इसका अपने सगा संबंधी है, वह भेद खोल दिया अंग्रेज के पास। जानते हैं, छुपल है हुमायूं के मकबरा में बहादुर शाह जफर अपने परिवार के साथ। हडसन तो खोजते चल रहा था कि आखिर भाग के गया कहाँ, ये कहाँ छुपा हुआ है। तो धोखा तो अपने ही लोग न देते हैं यार, है ना। दोस्ती में दोस्त, दोस्त का खुदा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर यह बात सटीक होगा कि दोस्ती में दोस्त, दोस्त का खुदा होता है। और कोई आदमी तभी लूटता है जब अपना ही गैरों से मिला होता है कि नहीं, अपना ही गैरों से मिला होता है। कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर का एक मित्र था, या कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर का एक अपना ही परिवार का ही हिस्सा था, है ना। बहादुर शाह जफर, है कि नहीं, का एक मित्र था, जिस मित्र ने, जिसका नाम था मिर्जा इलाही। क्या नाम था उसका, मिर्जा इलाही। वह क्या था, बहादुर शाह जफर का मित्र, कह सकते हैं मित्र का मित्र, जिसका नाम क्या था, मिर्जा इलाही। क्या नाम था, मिर्जा इलाही। मिर्जा इलाही ने अंग्रेजों को खबर दे दी, अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर की खबर दे दी, बहादुर शाह जफर की खबर दे दी, जफर की खबर दे दी।
खबर दे दी। क्या कह दिया कि हुमायूं के मकबरा में है ना अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, खबर दे दिया। हडसन अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गया। हडसन क्या किया, अपने सैनिकों के साथ ले दे करके है ना बहादुर शाह जफर को मारने के लिए पहुंच गया। समझ में आ गया। अब जैसे ही पहुंच गया, रात्रि के समय में सुबह उठता है तो देखता है कि वह हुमायूं का मकबरा चारों तरफ से अंग्रेजी सेना के द्वारा घेर लिया गया है। अंग्रेजी सेना के द्वारा क्या हो गया है, घेर लिया गया है। हडसन ने, अब देख लीजिए, हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, है ना। यहाँ भी बहादुर शाह जफर दब नहीं रहे थे, है ना। यहाँ भी बहादुर शाह जफर दब नहीं रहे थे, कड़कड़ा रहे थे। लेकिन हडसन ने, चूंकि बहादुर शाह जफर पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये शेरो शायरी करने वाले व्यक्ति थे, समझे कि नहीं। यह क्या थे, शेरो शायरी करने वाले लोग थे। तो हडसन जानता था कि बहादुर शाह जफर जो है पूरा शेरो शायरी पढ़ने वाले लोग हैं, है ना। हडसन ने कहा शायरी के माध्यम से, हडसन ने क्या कहा, शायरी के माध्यम से, है ना। किसको वह शायरी सुनाया, वह शायरी सुनाया बहादुर शाह जफर को। और क्या कह दिया, क्या कह रहा था, दमदमे में दम नहीं है। याद रखिएगा क्या कहा हडसन ने, दमदमे में दम नहीं है, खैर मनाओ जान की। क्या कह रहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मनाओ जान की। ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। समझे कि नहीं। क्या कह दिया कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मनाओ जान की। ऐ जफर ठंडी हो चुकी है तेग हिंदुस्तान की। आया समझ में। अब देखिए, बोला ऐसा करके, बोला कि अब ठंडा हो चुका है ना। तब जो है क्या है, बहादुर शाह जफर तो अपने शायरी करने वाले लोग थे, है ना। तो इन्होंने कहा, उसको जवाब दे दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। बू मने गंदगी। अंग्रेजों को क्या कहा उन्होंने कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तक मेरा तक है ना तेग लंदन तक जाएगा। फिर से सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। समझ में आया बात, ध्यान दीजिए। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में है ना बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। है कि नहीं। दोनों को शेरो शायरी से जवाब मिला। तब भी देखा कि अरे दब नहीं रहा है। हडसन ने क्या किया, हडसन ने बहादुर शाह जफर के सामने, हडसन ने बहादुर शाह जफर के सामने, बहादुर शाह जफर का 2 पुत्र था। सोचिए ध्यान से। हडसन ने बहादुर शाह जफर के पास, जफर के उस समय 2 लड़के थे। एक लड़के का नाम था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। क्या नाम था, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। और दूसरे बेटे का नाम था, है ना, मिर्जा मुगल। क्या नाम था इसका, मिर्जा मुगल, मिर्जा मुगल। ये बहादुर शाह जफर का क्या था, पुत्र था, बेटा था। और एक पोता था, पोता, पौत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, पौत्र। उसका नाम था अब्बू बकर। क्या नाम था इसका, अब्बू बकर, है ना। हडसन ने क्या किया,
कि इन दोनों बेटा को और इसका पोता को गोली मार के हत्या कर दिया, गोली मारकर हत्या कर दिया। बताइए, हत्या कर दिया। सोचिए, बहादुर शाह जफर जो भारत के लिए लास्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के सैनिकों के साथ जो है से ये साथ दे रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, है ना। बहादुर शाह जफर को झुकाने के लिए हडसन नामक जो अंग्रेज पदाधिकारी था, वह पदाधिकारी इनके दो बेटे, जिसका नाम था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा मुगल, और उनका पोता था अब्बू बकर, इसको आंख के सामने गोलियों से भून डाला। अब बताइए कि अगर एक पिता के सामने आप उसके बेटे की हत्या कर दीजिएगा, उसके पोते की हत्या कर दीजिएगा, तो बताइए कि क्या आप अपने आप को सह पाइएगा? क्या कोई पिता सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। टूट चुका था, एक तो बेचारे बूढ़ा थे भी, है कि नहीं, और इन्हीं के आंख के सामने नेतृत्वकर्ता का नतीजा ये हुआ, थोड़ा सा नेतृत्व सैनिकों का करने का नतीजा ये हुआ कि इनके दोनों पुत्रों सहित एक पोते को हडसन ने गोली मार करके क्या कर दिया, है ना, भूंज दिया। अब क्या हुआ? अब यहां से बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को और इनकी बेगम, बहादुर शाह जफर को और बेगम जिन्नत महल को, बेगम जिन्नत महल को, जिन्नत महल को, है ना, वर्मा, वर्मा रंगून, वर्मा की रानी कहाँ है? म्यांमार, रंगून, पहले रंगून था, वर्मा में है, जो जाकर के इनको भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? इनको वहां पर क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। इन दोनों को, चूंकि इनके पोता और इन दोनों को भी मार दिया जाता है और इनको एकदम यहाँ से निर्वासन कर दिया जाता है। बहादुर शाह जफर, बेगम जिन्नत महल को क्या कर दिया जाता है? निर्वासन कर देता है, यानी कि यहाँ से भगा देता है अंग्रेज लोग, निर्वासन कर देता है। और कहाँ भेजता है? बर्मा। कहाँ? बर्मा। बर्मा के किस जगह में? रंगून में। कहाँ भेज देता है? रंगून भेज देता है। अब इन लोग वहां बेचारा क्या करेंगे अकेले, है कि नहीं। और फिर होता क्या है, सो समझ लीजिए, होता क्या है कि कोई भी बाप बाप होता है, टूट जाता है बेचारा ये, है ना, अपने बेटा और पोते की याद में वह क्या हो जाता है? टूट जाता है। और स्थिति ये हो जाती है कि 1862 में, 1862 ईस्वी में, है ना, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? जफर मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। समझ में आ गई बात? और इसकी इच्छा थी ना कि हम जब मरे तो मेरा मकबरा भारत में बनता, मेरा मकबरा कहाँ बनता? भारत में। लेकिन भारत इसको आने नहीं दिया गया और अंततः इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वहीं पर रह करके कुछ शेरो शायरी लिखे, है ना, इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया। मैंने इनका मकबरा बना। जब ये मर गए तो बर्मा में ही, वर्मा यानी कि रंगून में ही, रंगून में ही इनका मकबरा, इनका मकबरा बनाया गया, मकबरा बनाया गया। इनका मकबरा क्या हुआ? बनाया गया। लेकिन इनकी दिल्ली इच्छा थी कि हम अगर रहते तो भारत में ही रहते। भारत की भूमि से इनको प्यार हो गया था। भारत की भूमि, जैसे कोई भी राजा है, मुगलिये राजा था, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि आदमी को, अगर आप एक कुत्ता पालिएगा तो उससे मोह हो जाता है, एक बकरी पालिएगा तो उससे मोह हो जाता है। और ये आदमी इतना दिनों तक अपना जीवन भर राजा बन करके भारत के ही लोगों की सेवा कर रहा था। समझे कि नहीं है? और इसकी इच्छा नहीं होगी कि हम भारत में ही मरते, लेकिन नहीं मर पाया। इसको तो निर्वासन कर दिया गया। कहाँ? बर्मा में कर दिया गया, रंगून भेज दिया, अंग्रेज इसको यहाँ आने नहीं दिया। अंततः वह वहां मरा और इसका मकबरा वहां पर बना। समझे कि नहीं? अब जो है बख्त खां जो है, क्योंकि अब विद्रोह को दबा दिया गया था, विद्रोह को क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था। तो बख्त खां जो था, बख्त खां भी कहाँ चला गया था? लखनऊ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? लखनऊ।
लखनऊ चले जाते हैं। ये भी कहाँ चले जाते हैं? लखनऊ चले जाते हैं और वहीं से नेतृत्व करते हैं, वहीं से नेतृत्व करते हैं, वहीं से सैनिकों का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। लेकिन जो आग लगी थी वह बुझने वाली नहीं होती है और इनको भी किसी तरीके के से, है ना, अंग्रेजों के हाथों इनको मार दिया जाता है। और जैसे ही मार देते हैं तो अब याद रखिए कि लखनऊ में बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी वहां बैठी है, जिस वाजिद अली शाह को अवध के राज्य से बेइज्जती करके कुशासन का आरोप लगा करके हटाया गया है। हटाया गया था कि नहीं हटाया गया था? वहां पर बेगम हजरत महल है और लखनऊ में जैसे ही जाएंगे तो बेगम हजरत महल से हम लोगों की मुलाकात होगी और वहां से फिर से आंदोलन जागृत होगा। फिर झांसी चलेंगे, फिर बिठूर चलेंगे, फिर बिहार के बक्सर में आएंगे, है ना, आरा चलेंगे, आरा में जगदीशपुर गांव चलेंगे, बीर कुंवर सिंह से आपको मिलाएंगे, है ना, और बीर कुंवर सिंह 80 बरस की, है ना, वो जवानी में जागा जोश पुराना था, है ना, बीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे और पूरी कहानी, चूंकि अब ये आग इतनी आसानी से थोड़ी बुझने वाली थी। बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे के मौत से क्या ये आग बुझेगी? नहीं। झांसी की रानी तैयार होगी कि नहीं होगी? बेगम हजरत महल तैयार होगी कि नहीं होगी? तमाम लोग, जो जितने भी लोग इस 1857 की क्रांति में अपना जान को न्यौछावर कर दिए हैं, भारत माता की आजादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, उन सभी के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, लखनऊ चलेंगे, बेगम हजरत महल से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।